नमस्कार बच्चों, क्लास 10th की साइंस की पुस्तक में हमारा विज्ञान की पुस्तक में पाठ जो है 5 जो रसायन विज्ञान का पाँचवा पाठ है हमारा अंतिम पाठ तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं, इनको हम पढ़ लें इस चैप्टर के। ठीक है, तो जानते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिससे जो कल बताए थे मैंने आपको क्वेश्चन, उससे अगले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के गुणों में आवर्तिता का क्या अर्थ है, यानी कि आवर्तता क्या होती करके तत्वों के गुणों के आधार पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी में, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, ये हमने बतानी है। निम्नलिखित में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। तो ये जो 5 तत्व दिए गए हैं, इनमें से किस तत्व के साथ इस जो तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हमको दिया गया है, किसके साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, ये हमने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आवर्तता यानी पीरियोडिसिटी को जानते हैं। तो किसी निश्चित समय के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति आवर्तिता कहलाती है। यानी कि जैसे कि हमने अष्टक नियम में पढ़ा था कि 1 से 7 तक स्वरों के बाद जो है फिर 8 से 14 तक के जो स्वर होते हैं, जो उनमें तत्व उनके साथ तत्व जुड़े हुए होते हैं, जिस क्रम में उनके साथ तत्व लगे हुए होते हैं, तो उनमें जो है प्रत्येक तत्व की जो है के गुणों की जो है पुनरावृत्ति होती है। यानी कि वही गुण जो है दोबारा से जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यही जो गुण होता है तत्वों का, जब गुणों की पुनरावृत्ति होती है किसी निश्चित समय, तो उसको जो है आवर्तिता कहा जाता है। तो किसी भी वर्ग के सभी तत्वों के गुण जो होते हैं समान होते हैं। जैसे कि लिथियम और सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी वर्ग, जैसे हम किसी वर्ग की बात करेंगे, समूह की बात करेंगे, तो उसके सभी गुणों के सभी तत्वों के जो होते हैं गुण वो समान होंगे। जैसे लिथियम और सोडियम, जैसे दोनों ही मैंने आपको बताया था, जो है उसके बाहरी कक्षक में जो होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से जो है ये इसमें गुणों की जो है पुनरावृत्ति होती है। इसलिए जो होते हैं इनके गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था 2882 जो परमाणु क्रमांक था, उसका हमने परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम परमाणु संख्या बतानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम उसका जो है परमाणु संख्या बता सकते हैं। इन जो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया तत्व का, उसको हम ऐड करेंगे 2882 को, तो कितना आता है, 20 आता है। तो परमाणु संख्या क्या हुई, 20 हुई। तो परमाणु संख्या 20 वाले तत्व पर हमारा क्या आता है, कौन सा तत्व आता है, कैल्शियम। ठीक है, अब जो परमाणु संख्या 20 वाला तत्व है, इसके साथ जो हमको 5 जो तत्व दिए थे, किसके साथ इसकी जो है रासायनिक समानता होगी करा है। तो हमको जो ये तत्व दिए गए हैं सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नियोन और फ्लोरीन, इन पाँचों का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। ठीक है, तो पाँचों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। तो KLM कक्षक के आधार पर सोडियम जो होता है 281 में 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऑक्सीजन का 2 और 6 होगा। मैग्नीशियम का 282 और नियोन 10वें नंबर में, तो 2 और 8, और फ्लोरीन 2 और 7। तो अब इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले हमने ये देखना है। तो इसके अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन थे तत्व के, जो परमाणु क्रमांक 20 वाला था। अब इसमें जो है सिर्फ मैग्नीशियम है जिसके अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन तत्वों में केवल मैग्नीशियम 282 ही दिए हुए तत्व 2882 के समान है, क्योंकि दोनों के बाहरी कक्ष में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें रासायनिक समानता सिर्फ किसके साथ दर्शाएगा, परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि इसके अंतिम कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन है उसी की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उन तत्वों के नाम बताइए जो आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त में है तथा और उनका धातु और अधातु में अंतर कीजिए। ठीक है, जो तीसरे आवर्त में जो तत्व हैं उनका हमने नाम लिखना है। ठीक है, तीसरे आवर्त यानी कि मैंने आपको बताया था जो 3 कक्षकों में बटे होंगे, सिर्फ वही जो है तीसरे आवर्त में आते हैं। ठीक है, तो जो नियोन तक है वो तो आपका 2 और 8 2 ही आवर्त में आया। ठीक है, क्योंकि उसके 2 ही आवर्त हैं। अब 3 आवर्त वाले जैसे ये हैं, क्योंकि 3 कक्षकों में बटाए तो वो उसके 3 आवर्त हुए, जैसे 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287। ठीक है, तो इतने तक का ये जो होते हैं तीसरे आवर्त में होते हैं। 288 नहीं होता, क्योंकि वो एक क्या है, उसकी कक्षक पूर्ण है, वो एक नोबल गैस है। ठीक है, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, फिर उसके बाद 19 नंबर पे जो पोटेशियम आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 होता है। तो उसकी आवर्त संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो हमने खाली तीसरे आवर्त के देखने हैं, जिसका जो है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो 3 कक्षकों में बटे, तो वो सोडियम से
होते हैं हमारे और क्लोरीन तक होते हैं। तो ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं हमारे। ठीक है, अब इसमें हमने धातु और अधातु बतानी है, इसमें धातु कौन सी है और अधातु कौन सी है करके। तो जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हैं, ये तो तीन के तीन क्या हैं, धातु हैं। ठीक है, और जो उसके बाद बच गई आपकी सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था संयोजकता के आधार पर भी हम इनको धातु अधातु के उसमें बांट सकते हैं। ठीक है, जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, धातुएं कहलाते हैं। ठीक है, तो इन पर इसलिए पॉजिटिव का चार्ज आता है, Na+, Mg2+, Al3+। ठीक है, और जो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ये अधातु होते हैं। जैसे सिलिकॉन है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसमें -4 की संयोजकता होती है। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसमें -3 की संयोजकता होती है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसमें -2 की संयोजकता होती है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसकी संयोजकता -1 होती है। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम जो है इनको धातु अधातु में बांट सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन था, आवर्त सारणी के किस ओर आप अधातुओं को पाते हैं। ठीक है, अधातु जो है आवर्त सारणी के किस ओर होते हैं, आवर्त सारणी में हमने बताना है। तो आवर्त सारणी के बाईं ओर हम अधातुओं को पाते हैं। ठीक है, ये ख वाला क्वेश्चन है उसका, आवर्त सारणी के बाईं ओर हम जो है अधातुओं को पाते हैं। फिर वाला गौ वाला क्वेश्चन है हमारा, नहीं सॉरी, इसमें आवर्त सारणी की किस ओर आप धातुओं को पाते हैं। ठीक है, जो धातुएं होंगी तो धातुएं हमको बाईं ओर मिलेंगी हमेशा आवर्त सारणी के, और जो अधातुएं होंगी, तो गौ वाला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की किस ओर आप अधातुओं को पाते हैं, तो अधातुएं जो होती हैं दाईं ओर पाई जाएंगी। ठीक है, वो इस साइड होंगी दाईं ओर, और जो बाईं ओर क्या होगा हमारी, इस साइड को, इस साइड यानी कि राइट। ठीक है, तो बाईं ओर धातुएं और दाईं ओर हमेशा जो है अधातुएं पाई जाती हैं आवर्त सारणी में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में 3 तत्व A, B तथा C की स्थिति निम्नांकित है। ये वर्ग 16 दिया है, वर्ग 17 दिया है। ठीक है, यानी कि B हमारा 3 कक्षक छोड़ के यहाँ पर है, और वर्ग 17 में जो है 1 कक्षक छोड़ के A है, फिर 1 कक्षक छोड़ के C है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनका हमने आंसर बताना है। अब बताइए कि A वाला क्वेश्चन है, A धातु है या अधातु। ये जो A है वो धातु है या अधातु। अब वर्ग 17 में दिया गया है। ठीक है, 17 यानी कि हो गया आपका 2, 8, 7 हो गया, 2, 8, 7 हो गया। ठीक है, तो सात में क्या अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये किस में आया, फिर अधातु में आया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो गया, अधातु हो गया। तो ए क्या हो गया हमारा, अधातु हो गया। फिर बी वाला क्वेश्चन है, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। ए की अपेक्षा सी अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, हमने बताना है। तो ए की तुलना में सी कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि जो है सी वर्ग 17 में ए से नीचे है, तो ये कम अभिक्रियाशील होगा सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा। जो सी का साइज है वो इस वाले जो वर्ग 16 में बी है, इससे छोटा होगा या बड़ा, वर्ग 16 वाला बड़ा होगा या वर्ग 17 वाला बड़ा होगा। तो बी की तुलना में सी छोटा होगा, जो सी है वो छोटा होगा, क्योंकि वर्ग के क्रम में नीचे को क्रम से जो है बढ़ते रहने पर जो है वस्तुओं जो उनका आकार होता है तत्वों का, वो घटता रहता है। ठीक है, फिर तत्व ए किस प्रकार का आयन बनाएगा। जो तत्व ए है वो किस प्रकार का आयन बनाएगा, तो तत्व ए ऋणायन बनाएगा, क्योंकि ये वर्ग 17 में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो ये 2, 8, 7 अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसलिए इसका ये जो है ऋणायन बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन हैं वो आपको मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।